अब मैम ने भी चेक किया और फिर डबल मैंने भी चेक कर लिया। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का जो नया आपका जो कॉन्सेप्ट है CFG टू PDA, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए हम देखेंगे, कुछ थ्योरम्स को याद रख लेंगे कि आपने कोई भी CFG गिवन है और उसका आपने PDA क्रिएट करना है, सही है। सबसे पहले थ्योरम नंबर 30 एंड थ्योरम नंबर 31 आपको ये कह रहा है कि अभी तक आप देख सके हो कि सारी लैंग्वेजेस जो आपके CFG से बन सकती थी वो सारी लैंग्वेज आपके PDA से भी बन सकती है। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो भी आपकी गिवन CFG होगी उससे आप अपना PDA भी जनरेट कर सकते हो एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और अगर आपको PDA गिवन है तो आप उससे अपनी CFG भी बना सकते हो उसी गिवन लैंग्वेज के लिए। अब आपके पास वो बेसिकली यहाँ पर वो कुछ स्टेप्स बताएगा जिसको आप फॉलो करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब ये आपको कह रहा है कि आपको ये एक CFG चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर गिवन है। जैसे कि यहाँ पर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या थी कि 2 नॉन टर्मिनल्स और 1 टर्मिनल। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ये एक फॉरवर्ड एरो है। S एम्प्लॉयज कैपिटल S कैपिटल B, तो ये दो नॉन टर्मिनल्स, इसी तरह ये प्रोडक्शन रूल नंबर 2 A कैपिटल B, और तीसरा प्रोडक्शन रूल A एम्प्लॉयज डबल C। तो ये सारे नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, यानी 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं जो नॉन टर्मिनल की तरफ आपको लेके जा रहे हैं कि जब भी आपके पास S लिखा होगा तो आप S की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल S कैपिटल B। और जब भी आपके पास A लिखा होगा, S लिखा होगा, उसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, उसको कैपिटल A कैपिटल B से भी रिप्लेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास कैपिटल A लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, 2 टाइम्स कैपिटल C। अब बारी आती है नॉन टर्मिनल्स की। तो नॉन टर्मिनल्स बेसिकली उसको तकरीबन जो आपका वर्ड बन रहा होगा उसको एंड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं ना, टर्मिनेटिंग कर रहे होते हैं उसकी वर्ड की। तो जहां पर आपके पास S लिखा हुआ है तो आप नोट करो S अपने आप को S से रिपीट कर सकता है और कैपिटल B और A से कर सकता है। और अगर A आता है तो A किससे अपने आप को रिप्लेस कर सकता था, डबल C से। तो अब आपकी जो टर्मिनेटिंग प्रोडक्शन रूल्स बनेंगे वो डबल C होगा, तो वो डबल C की जगह क्या आ जाएगा, A। और जहां A भी लिखा होगा वहां पर A की जगह अगेन C आ जाएंगे और B की जगह स्मॉल b आ जाएगा। तो S और कैपिटल A आपको अपने मतलब डायरेक्टली टर्मिनल्स की तरफ नहीं लेके जा रहे। अगर आप S से SB की तरफ जाते हो तो वो एक साइक्लिक प्रोडक्शन रूल बन रहा है जो अपने आप को बार बार रिप्लेस करता जा रहा है। बट जैसे ही आप इस वाले प्रोडक्शन रूल पे आते हो, इससे आपको इसको इन कराना पड़ेगा, A से डबल C डालना पड़ेगा, तो आपका जो वर्ड बन जाएगा डबल C B। फॉर एग्जाम्पल हम एक उसकी एग्जांपल ले रहे हैं और उसको टर्मिनेट करना है तो हम इन लास्ट 2 प्रोडक्शन रूल्स को इस्तेमाल करके उसको टर्मिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो आपके पास जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDAs में जो बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए हैं अल्फाबेट के जो है स्टैक के अल्फाबेट्स जो हैं वो है कैपिटल S कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C, यानी ये आपके नॉन टर्मिनल स्टैक के अंदर ऐड हो सकते हैं। और जो आप टेप में आपके जो अल्फाबेट होंगे, यानी जो आप रीड कर सकते हो टेप से कि वो उसके ऊपर मैच करें या नहीं, वो अल्फाबेट्स हैं A और B। तो अभी आप ये एग्जांपल देखोगे, ठीक है। यहाँ पर वो बेसिकली क्या कर रहा है कि आपकी जो टर्मिनल्स हैं वो टेप से रीड कर रहा है, यानी आपको मैंने पीछे भी बताया था कि डायमंड शेप के अंदर अगर रीड लिखा होता है तो वो टेप से रीड कर रहा होता है, बट अगर डायमंड शेप के अंदर पॉप लिखा हुआ है तो वो स्टैक से रीड कर रहा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो आपको कहना है कि A और यहाँ रीड B, तो ये आप टेप से रीड कर रहे हो और इसको रीड करने के बाद आप उसको पॉप करा देते हो और जब तो आपके पास स्टैक में भी और रीड करने में भी कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब है आप एक्सेप्टिंग स्टेट तक चले गए हो। अब इसको समझने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अगर आपको ड्रॉ करने को आता है तो आप सारे जो नॉन टर्मिनल्स के जो कॉम्बिनेशंस थे 2 2 2 यानी SB AB और डबल C, इसको आप स्टैक से पॉप करा लो। यानी जब आप S को पॉप कराओगे तो S और B को उसकी रिप्लेसमेंट में पुश होना चाहिए। यानी आपने जब भी अपने स्टैक में से सबसे पहले स्टार्ट किया और सबसे पहला जो सिंबल आपके पास क्या आ रहा था S, उसको स्टैक में एंटर करा दिया। अब जब आप उस पर्टिकुलर S को स्टैक में से निकालने की कोशिश करते हो, पॉप कराते हो, तो आपके पास S ही पॉप होगा। और अगर S ही पॉप होता है तो उसकी जगह आप ये वाला पहला वाला प्रोडक्शन रूल और दूसरा वाला प्रोडक्शन रूल, ये दोनों उसके अंदर एंटर करा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप S को पॉप कराते हो तो हमने क्या देखा था
इस S को पॉप कराने के बाद हम उसमें B और S को पुश कर सकते हैं। हम पहले B को और फिर S को क्यों कर रहे थे कि स्टैक में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या एंटर होगा, B और फिर S, और जब आप पॉप कराओगे तो सबसे पहले S निकलेगा और फिर B निकलेगा। तो जब भी आप प्रोडक्शन रूल को रीड कर रहे होते हो तो वो आप लेफ्ट से लेके राइट साइड की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने पहले S को रीड किया और फिर उसके बाद हमने B को रीड किया है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो स्टैक क्योंकि आपका अगर पहले S को पुश कर देता है तो पॉप करते हुए वो S को लास्ट में निकालता है, तो हमने इसलिए इसको ऑपोजिट पुश करवाया, पहले B को कराया और फिर S को। इसी तरह ए बी के केस में भी क्या है, आप अगर S को पॉप कराते हो तो आप उसको ए बी से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो उसके लिए आप पहले किसको पुश करोगे, बी को और फिर ए को। सिमिलरली ये दोनों प्रोडक्शन रूल एस के रिप्लेसमेंट में प्रोडक्शन रूल नंबर 1 एंड प्रोडक्शन रूल नंबर 2 हमारा आ गया था। फिर इसके बाद एक सेकंड जो नॉन प्रोडक्शन रूल था कि अगर आपके पास स्टैक में ए पड़ा हुआ है और आप ए को पॉप करवाते हो, तो एग्जाम्पल हमने इस वाले प्रोडक्शन रूल की तरफ नहीं गए, हम सेकंड वाले प्रोडक्शन रूल की तरफ गए हैं और एस को पॉप कराने के बाद अब हमारे स्टैक में ए और बी मौजूद है। तो जब हम पॉप कराएंगे तो सबसे पहले वो ए को निकालेगा, तो ए को जब भी वो रिमूव करे, पॉप करे स्टैक में से, तो उसकी जगह वो किससे रिप्लेस कर दे, सी और सी, दोनों सेम है तो यहाँ तो सीक्वेंस का इतना मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक साइकिल बना हुआ है। ये जो साइकिल है सॉरी, ये जो साइकिल है आपके पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस स्टैक में से आप एट अ टाइम जो टॉप का एलिमेंट है वही पॉप करवा सकते हो। तो स्टैक में अगर एस मौजूद है तो एस की ये दो रिप्लेसमेंट मौजूद है, और अगर ए मौजूद है तो ये ऑप्शन है। तो ये वाला साइकिल तो आई गेस आपको क्लियर हो गया, और ये नॉन टर्मिनल्स जो 2 थे उनके प्रोडक्शन रूल्स के अगेंस्ट ये बने हुए हैं। इसके बाद आपकी बारी आती है कि अगर आप पॉप करवाते हो स्टैक में से बी और सी, तो उस केस में आपको अपनी टेप में से रीड होगा बी, तो ठीक है, और अगर आप सी पॉप कराते हो तो तब आपने क्या रीड करना है, ए। और इस केस तरह से जब आपका स्टैक खाली हो जाएगा, यानी सारे टर्मिनल्स आपने रीड कर लिए हैं, उसके बाद आपका स्टैक भी खाली हो गया और आपकी टेप पे भी कुछ मौजूद नहीं है, तो वो इनपुट आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ से इस एग्जाम्पल को दोबारा एक दफा इवैल्यूएट करते हैं कि हम सबसे पहले एस को स्टैक के अंदर पुश करवाते हैं और उसके बाद पॉप कराने के बाद एस के जो दो पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल्स की प्रोडक्शन रूल्स थी उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद और कोई है तो उससे ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम सारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं इसको स्टैक में से ना निकाल लें और हमारी रीड में एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर लेटर नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताए हुए हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख सकते हैं, हम एस की जगह ए और बी से रिप्लेस करते हैं और ए को हम डबल सी से अगर रिप्लेस करते हैं तो ये हमारा वर्ड डबल सी बी बन जाता है। फिर इस पहले सी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर हमारे पास जो छोटा जो टर्मिनल लिखा हुआ था उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और कैपिटल बी को स्मॉल बी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सी जाएगा, कैपिटल सी जाएगा, तो आप नोट करना यहाँ पर स्मॉल ए आ जाएगा, और इस कैपिटल सी को जब आप रिप्लेस करते हो तो वहां पर भी एक स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास लास्ट बी रह जाएगा वहां पर हम प्रोडक्शन रूल बी इम्प्लॉय स्मॉल बी उसको अप्लाई करेंगे, तो जो हमारा वर्ड बन रहा है वो डबल ए बी बन रहा था। अब इसको रीड करने का टेप के अकॉर्डिंग अगर आप उसको थोड़ा इमेजिन करना चाहते हो तो वो ऐसे होगा कि आपके टेप में डबल ए बी मौजूद है, ठीक है, ये अभी आपने रीड करना है और स्टैक अभी खाली है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन रूल आपके पास क्या है, एस, वो स्टैक में चला जाएगा। एस के बाद अब हम जब एस को पॉप कराएंगे तो उसकी जगह हम प्रोडक्शन रूल नंबर 2 जो कि ए और बी था उसको रिप्लेस करें। यहाँ पर अब एस खाली हो चुका है, एस पॉप हो चुका है, और एस की जगह हमने पहले बी और फिर ए को पुश करवा दिया था, तो जब हम पॉप कराएंगे तो सबसे पहले अब हमारे पास ए ही पॉप होगा। अब इसके बाद जब हम ए को पॉप कराते हैं तो ए किससे रिप्लेस हो सकता था, डबल सी से। तो ए को पॉप कराने के बाद हमारे पास स्टैक में डबल सी बी आ चुके हैं और टेप में डबल ए बी और ब्लैंक मौजूद है, ठीक है। अभी हमने टेप से रीड करना शुरू नहीं किया। अब क्या होगा, जब हम सी को पॉप कराएंगे स्टैक से तो सी कहाँ से रिप्लेस हो सकता था, रीड हो सकता था टेप से,
तो वहां पर फर्स्ट जब स्टैक को रीड करेंगे तो टेप से हमने पहला लेटर ए रीड कर लिया है, फिर जब हम दूसरा सी रीड करेंगे तो हमने टेप से ए को रीड कर लिया है, और जब हम बी रीड करेंगे तो बी किससे रिप्लेस हो रहा था, एक टर्मिनल जिसका नाम है बी। इसके बाद स्टैक में ना ब्लैंक रह चुकी है, और जब हम टेप से भी रीड करेंगे वहां पे भी हम ब्लैंक रीड करें, इसका मतलब ये जो वर्ड है हमारा डबल ए बी, ये हमारा पीडीए जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद हमने एक और एग्जांपल की थी, हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। ये जर्नल एग्जांपल दिया है कि चॉम्स्की में आपकी फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी नॉन टर्मिनल्स दिए हैं वो कहीं ना कहीं एक सिंगल टर्मिनल से रिप्लेस हो रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पीडीए लिखना है तो आपने एक स्टार्ट का सिंबल बनाना है, और जो स्टार्टिंग आपका सिंबल है जैसे एस होता है उसको आपने अपने स्टैक में पुश करवा देना है, और उसको फॉरवर्ड पॉप की तरफ ले जाना है। जब आप उसको पॉप कराओगे तो एस से जो भी प्रोडक्शन रूल्स पॉप हो रहे होते हैं उसको आपने पहले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स ऑफ के लिखा है तो पहले आप एक्स ऑफ के को पुश कराओगे, फिर एक्स ऑफ जे को पुश कराओगे, और वो लूप बैक हो जाता है आपका वापस पॉप में, यानी वो एक सर्किट बना रहा है जो पॉप की तरफ इटसेल्फ अपने आप को वापस ले जाता है। नेक्स्ट जो हमने चीज की थी वो था टर्मिनल वाली प्रोडक्शंस। उनको कैसे आपने करना है कि वो आप जब पॉप कराते हो जो भी आपका नॉन टर्मिनल जैसे एक्स ऑफ आई था वहां प्रोडक्शन लिखिए कि वो आपको बी की तरफ लेके जा रहा है, तो वो आप अपनी टेप से रीड करोगे बी को, और वो सर्किट वापस आपका पॉप की तरफ ही आएगा। पॉप से जब वो नल की तरफ ले जाएगा, ठीक है, जब स्टैक खाली हो चुका है आपका, ब्लैंक आपके पास आउटपुट में आ रही है और रीड करते हुए भी ब्लैंक ही आ रही है, यानी स्टैक में भी कुछ नहीं है और इनपुट टेप पे भी अब कुछ नहीं है, तो आपका पर्टिकुलर वो केस बनता है जहाँ पे हॉल्टिंग कंडीशंस आ रही है कि अब आपकी ये वाली जो पर्टिकुलर इनपुट है ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम अ, किसका कोई क्वेरी है? Okay. Word generated by given CFG will be accepted by the PDA, and all word accepted by this PDA will have left most derivation in the given CFG. यानी आप PDA से CFG और CFG से PDA की तरफ जा सकते हो, ठीक है। एट द बिगनिंग हमने यही क्योंकि एग्जाम किया था, ये जो आपकी CFG है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ही है, और कुछ हैं CFGs जिसको आप चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि उन लैंग्वेजेस के अंदर नल का वर्ड इंक्लूड होता है। अभी हम उन केसेस को नहीं देख रहे, बट जेनेरिक अगर आपको CFG फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप उसको पीडीए में कन्वर्ट कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक केस था, ये लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन कन्वर्ट ऑल द प्रोडक्शंस इन द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट दिस पीडीए डिस्क्राइब ऑफ। इन एडिशन वी मस्ट आल्सो इंक्लूड नल, दिस कैन बी डन बाय एडिंग अ सिंपल सर्किट। यानी अभी तो आपको पीछे भी जो एग्जांपल आई थी उसमें नल नहीं था, बट यहाँ आपको एक एग्जांपल उसने दे दिया है जिसमें क्या मौजूद है, नल। तो अगर आपके पास नल वाला पर्टिकुलर केस आ रहा है, जिसको अभी मैंने कहा कि अभी पीछे अभी आप हमने डील नहीं किया, वो लैंग्वेजेस जिसमें नल का वर्ड भी इंक्लूड होता है, बट फॉर अ टाइम में अभी हम ये वाली एग्जांपल करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। पर आपने सिंपली क्या करना होगा, एक खाली एक लाइन जो है वापस लेकर चले जाना है एस के पॉप करने पे, तो वो आपको एक नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गिवन है आपका प्रोडक्शन रूल, इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एस एम्प्लॉयज AR1, एस एम्प्लॉयज BR2, एस एम्प्लॉयज AA, एस एम्प्लॉयज BB। सीधा सीधा आप जब स्टैक में सबसे पहले क्या लिखोगे, स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आप उसमें पुश क्या करा दोगे, एस, और एस को फॉरवर्ड कर दोगे पॉप की तरफ, और पॉप करवाते हुए आप क्या करोगे, ये चार जो ये चार जो प्रोडक्शन रूल्स हैं उनको यहाँ पर लिख दोगे। कैसे लिखा हुआ है, R1 A, R2 B, AA, यही पीछे लिखे हुए थे, AR1 BR2 AA, ठीक है। तो आपने पहले R1 को पुश करना है, फिर A को पुश करना है। दूसरी जो CFG है उसमें R2 को पहले करना है और B को बाद में करना है। AA में सीक्वेंस सेम ही है तो इट डजंट मैटर। इसके बाद एक और यहाँ पर जो नई एडिशन हो रही थी पैलिंड्रोम वाली प्रॉब्लम के अंदर, वो ये थी नल। नल अगर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने एक ब्लैंक
एस को पॉप करा के वापस पॉप के साथ सर्किट बनाना है। एक तो इन सब के साथ भी इसका सर्किट बन रहा है, यानी चारों के चारों जो थे आपके पास प्रोडक्शन रूल 1 2 3 4, मैं इनको 1 2 3 4 कह रही हूँ जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, प्लस जो नल है, इन सब के लिए जो भी आपने बनाया वो वापस जा रहा है एस के पॉप होने पे। इसके बाद वो आपके पास कह रहा है कि अगर R1 पॉप होता है तो आपने ऐसे से उसको रिप्लेस कर देना, और R2 पॉप होता है तो उसको SB से, यानी अगर R1 आपका स्टैक देता है तो आपने A S यानी SS से उसको रिप्लेस कर देना है, और अगर R2 है तो पहले SB यानी पहले B पुश करें और फिर S को पुश करें, और ये भी वापस आ गया। तो ये सारे प्रोडक्शन रूल्स, ये जो दो दो नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशंस थे वो थे, सिवाय इन सिंगल A और सिंगल B को एक्सक्लूड करके। तो इसके बाद अगर आप S को रीड करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, तो अगर आप S को पॉप कराते हो तो एक और ऑप्शन होगा कि आप अपनी टेप से सिंगल A सिंगल B भी रीड कर सकते हो, और अगर आप A रीड करते हो तो टेप से क्या रीड करोगे, स्मॉल a, और कैपिटल B रीड करते हो स्टार्ट में से तो टेप में से क्या रीड हो सकता है आपका स्मॉल b, और ये सारे सर्किट वापस आपके पॉप के इन में जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप स्टैक से नल पॉप कर रहे हो और आपके पास रीड भी नल ही हो रहा है तो वो एक्सेप्ट की कंडीशन पर जा रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी अभी पीछे हमने बात की थी थ्योरम 30 और 31 की कि पीडीए है तो सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस आपकी सीएफजी से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। और फर्दर हम कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये, जब हम ऑनलाइन से हटेंगे तो मैं आपको CFL जो है वो यूनियन क्लोजर के अंदर क्लोज होती है इसकी थोड़ी सी ना डिटेल एग्जांपल भी मेक करवाऊंगी, तो ये आपको तब ये बातें क्लियर हो जाएंगी, बट यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। इससे रिलेटेड